अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। नमोस्तु नमोस्तु नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्यायाणम, नमो लोए सव्यसागुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनो विप्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। हास्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा। तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाये, आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं, श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। बड़ी सुंदर मार्मिक चर्चा, सुंदर प्रकरण यहाँ हमारा चल रहा था। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव 25 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। सम्यक दृष्टि के जीवन में 25 प्रकार के दोष नहीं होते। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में पाए जाते हैं। माने निशंकित आदि 8 तो अंग पाए जाते हैं और इनके विपरीत होते हैं 8 प्रकार के दोष, वो सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होते। अंग हैं, दोष नहीं हैं। दोष तो है ही नहीं उनके जीवन में। क्या सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के जीवन में दोष तो है ही नहीं, 8 प्रकार के मद भी नहीं है। अरे भाई, किसका घमंड करें, हैं? किसका घमंड करूं मैं? हर चीज़ अस्थिर दिखाई दे रही है, सब क्षणभंगुर दिखाई दे रही है, सब नाशवान दिखाई दे रही है। जो परिस्थितियां हैं वे परिस्थितियां बदलती हुई नज़र आ रही है। मैं किसका क्या घमंड करूं, क्या अभिमान करूं, ऐसा विचार करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव और मद से भी रहित होता है। तो शंकादि 8 दोष और 8 मद 16 हो गए हैं सब। और इन 16 के साथ में जुड़ती है चीज़ 6 अनायतन। निशंकित आदि 8 अंग हो गए, नहीं, 6 अनायतन। 74 नंबर पेज से आज अपन बढ़ेंगे। नीचे 6 अनायतनों की चर्चा है। 8 प्रकार के निशंकित आदि अंग हो गए, 8 प्रकार के शंकादिक दोषों से रहित हो गया, 8 मद से रहित हो गया। तो 16 से रहित पने की चर्चा तो हो गई। आज हम चर्चा करेंगे 6 अनायतनों के संदर्भ में। ये अनायतन क्या होते हैं? अन माने होता है नहीं और आयतन माने होता है रहने का स्थान। ओहो,
किरण भाई शाह पुणे से, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, रहने के स्थान कौन से हैं, हम कहाँ रहें? कहाँ रहें, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? अच्छी कॉलोनी में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए, और कहाँ रहेंगे? तो घर में ही हम कोई आदिवासी थोड़ी नहीं जो जंगल में जा कर के रहेंगे, कि कुटियाओं में रहेंगे। साधु सन्यासी तपस्वी हों तो कुटिया में रहे, और आदि मानव जैसे हों तो जंगलों में रहें, और मंदिर में भी रहेंगे नहीं तो रहेंगे तो घर में ही। इसमें क्या है? हमें कहाँ रहना चाहिए? तो इसका जवाब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मिलता है, हमें अपने घर में रहना चाहिए। लेकिन भाई प्रश्न यह है कि अपने घर में रहना है तो पहले पहचानो अपना घर कौन सा है। बहुत सुंदर जिज्ञासा सामने दिख रही है कि क्या मिथ्या दृष्टि जीव भी इन 25 दोषों से रहित हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन होने का प्रयत्न तो कर सकता है। जितना संभव हो सके उतना कोशिश तो कर सकता है। जितना प्रयत्न करेगा उतना ज़्यादा बचने के चांस तो रहेंगे उसके। क्या? जैसे समझ लीजिए कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में मरणासन्न अवस्था में जूझ रहा हो, ऐसा होता है, मरणासन्न अवस्था के अंदर जूझ रहा है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, डॉक्टर ये कहते हैं अब ये नहीं बच सकते, तो आप क्या करते हैं? नहीं बच सकते तो छोड़ देते हैं कि नहीं नहीं, जब तक बच सके, जितनी कोशिश हो सके, जितना प्रयत्न हो सके, जब तक हम कुछ कर सकें तब तक करने का प्रयत्न करते हैं। माने कुल मिलाकर के सीधी सी बात है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए। और देखो ऐसी बात नहीं है कि ये कर नहीं सकता है, ये बराबर कर सकता है, कहीं ना कहीं दोष लग जाएंगे, ये बात अलग है। अभी मिथ्या दृष्टि है ना, तो कहीं ना कहीं दोष लगने की संभावनाएं हैं, लेकिन संभल करके चलने की बात तो सर्वत्र है। आप संभल करके चलिए। क्या? हाँ, अभी जैसे 8 प्रकार के मदों की बात कही, तो 8 प्रकार के मद में बिल्कुल स्पष्ट बात है कि आप घमंड से रहित तो नहीं हो सकते, लेकिन मोटा मोटा मद तो छूट सकता है। वस्तु स्वरूप का विचार करके ये तो सोच सकते हो मुझे घमंड नहीं करना है, मुझे मद नहीं करना है, मुझे सावधान रहना है। ये बातें कितनी दृष्टि से सोची जा सकती है, बहुत तरह की बातें हो सकती है। आज बहुत सुंदर प्रकरण है रहने और नहीं रहने के संदर्भ में। देखिए 74 नंबर पेज, षट अनायतन, धर्म संग्रह श्रावकाचार दूसरे अध्याय का ये एक प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया है। 44 नंबर का यह है श्लोक इन्होंने बतलाया है। पहले भी अपन ने इस ग्रंथ के आधार पर बात देखी थी। धर्म संग्रह श्रावकाचार ग्रंथ है। कुदेव लिंग शास्त्राणाम तच्छ्रिताम च भयादितः षण्णाम समाश्रयो यत्स्यात् नान्यनायतनानि षट्। क्या? नान्यनायतनानि षट्, तान्यनायतनानि षट्। क्या कह रहे हैं? बड़े गजब की चर्चा है। कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र, षट, षट मतलब क्या है? 6। क्या? षट माने 6, और अन आयतन, आयतन माने होता है रहने का स्थान, अनायतन माने होता है नहीं रहने का स्थान। माने 6 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों में रहना नहीं चाहिए, 6 जगह ऐसी है जिन स्थानों से बचना चाहिए, जिनसे दूर रहना चाहिए। अरे हमारे जैन शास्त्रों के नीतिकारों ने बड़ी नैतिकता को अपने जीवन में अपनाते हुए जगत के जीवों को ये नीतिगत उपदेश दिया है। बी अलर्ट, खतरे की घंटी है, रेड लाइट है, खतरे का निशान है, क्रॉस बना हुआ है, डेंजर जोन है। समझ रहे हैं आप? षट अनायतन का मतलब क्या है? ये डेंजर जोन है भाई साहब, खतरे की घंटी है कि नहीं नहीं हम तो अरे तुम कुछ नहीं कर पाओगे भाई साहब, ये खतरे की घंटी है, मौत का निशान है। यहाँ जैसे सड़क के ऊपर भारी मोड़
खतरनाक दुर्घटना स्थल, ऐसे ऐसे चिन्ह होते हैं ना जगह जगह, सकड़ी पुलियाँ हैं, ऐसा ऐसा खतरनाक मोड़, ऐसी जगह। तो इसी तरह से ये षट अनायतनों के संदर्भ में भी बड़ा सुंदर प्रकरण दे रहे हैं। नीतिकारों ने कई कई तरह से बातें कही है। कभी कहते हैं कौन से स्थानों पर मौन रहना चाहिए, कौन सी बातों को बोलना नहीं चाहिए। तो 9 बातें ऐसी कहते हैं जिनको बोलना नहीं चाहिए, जिनको बताना नहीं चाहिए। नीतिकार लिख रहे हैं, आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। गजब हो गई भाई साहब। 9 बातें हैं। अब हम कितनी सावधानी रखते हैं, देखना अपने अपने दिल पर हाथ रख करके कितनी सावधानी रखते हैं। उन 9 स्थानों की चर्चा कर रहा हूँ जिन 9 स्थानों पर हमारे को मौन रहना चाहिए। कहाँ कहाँ मौन रहना चाहिए? आयुर, बोलो मत, पूछो मत, बताओ मत, सावधान रहो, दूर। आयुर, वित्तम, धन, अरे तुम्हें पता है मैं कितना कमाता हूँ? सुनो, कम कमाते होंगे तो दुनिया मजाक बनाएगी, और ज़्यादा कमाते होंगे तो दुनिया मांगने आ जाएगी। क्यों बताना अपनी इनकम किसी को, हम कितना कमाते हैं? शांति से जीवन चलता है ना। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम, घर का भेदी लंका ढाए। गृह छिद्रम नंबर 3। मंत्र, मंत्र मत बताना किसी को, बहुत खतरनाक लफड़ा हो जाएगा। मंत्र किसी को बताना ही नहीं चाहिए। ये नीतिकार कह रहे हैं भाई साहब, नीतिकार कह रहे हैं। क्या बोलो, नीतिकार कह रहे हैं आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम। औषधि नहीं, दवाई नहीं बतलाना किसी को। घर घर में दवाई, डॉक्टर, मरीज, वैद्य जी बने हुए हैं हर व्यक्ति। नहीं भाई साहब, नहीं बतलाएंगे। तपो, दान, तप नहीं, दान नहीं, और अपमानम चे, अपमान भी नहीं। अपनी निंदा हो गई, अपमान हो गया, मैंने कितने तपस्चरण किए हैं, व्रत उपवास आदि किए। 9 बातें कही है भाई साहब, समझ में आ रही है? ये तो साहित्यकारों की बात कह रहा हूं, जैन आचार्यों की बात नहीं है। ये बातें जैन आचार्यों की नहीं है, ये तो साहित्य में लिखी है। ऐसे नीतिकार जो साहित्यकार हुए हैं बहुत बड़े बड़े, उन्होंने इस प्रकार की बातें लिखी है। आयुर्वित्तम, वापस बोलता हूं, नोट करना, याद कर लेना। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन भेषजम तपोदानापमानम च नवगोप्यानि यत्नतः। इन 9 बातों को बहुत यत्न पूर्वक, बहुत सावधानी पूर्वक इन जगहों पर मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। ठीक है साहब, चुप तो रहेंगे लेकिन घूम फिर तो सकते हैं ना सब जगह। बोले नहीं, 6 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर जाना नहीं चाहिए। क्या बात कर रहे हो साहब, कहाँ नहीं जाएं? स्कैरी हाउस हैं, डरावने होते हैं बहुत ज़्यादा, ऐसा ऐसा होता है, ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए उस जगह पर, डर जाते हैं लोग, ये हो जाता है। जिस जगह पर मौत की संभावना हो ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। शराब के स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहाँ शराब मिलती हो, बिकती हो। तो शत्रचूड़ामणि में एक प्रसंग आया था, तब मैंने ये कही थी, भाई साहब सोच समझ करके योग्य स्थान पर जाना चाहिए। अयोग्य स्थान पर मजबूरी ही क्यों न हो नहीं जाना। क्या आप ऑटो से उतरे और ऑटो वाले को पैसे देने हैं, आपके पास में 2000 का नोट है, 500 का नोट है, क्या तो क्या करें बोलो? खुले कराने के लिए उसने कह दी कि खुले कराओ। अब पास में शराब की दुकान है तो क्या करना? शराब की दुकान पर जाकर के चेंज कराया ना, कि गलती से भी मत चले जाना उस जगह पर। क्या पता नहीं क्या क्या स्थितियां बन जाती है भाई साहब। आप शराब की दुकान पर खड़े होकर के 500 का नोट दे रहे होंगे और वो बोतल निकाल करके किसी और को दे रहा होगा, और कोई व्यक्ति दूर से करेगा क्लिक, और फिर दूसरे दिन पोस्ट हो जाएगी वो सोशल मीडिया के ऊपर, शराब की दुकान पर देखो नोट देख करके बोतल खरीदते हुए पाए गए। क्या हुआ? नहीं। तो ऐसे ऐसे स्थान पे जाना कि नहीं? क्या बिल्कुल सावधान रहो, सतर्क रहो, जाना ही नहीं, क्या करना है? क्या
गलती से भी नहीं जाना ऐसे स्थान पर। तो सब उन्हीं की बात कर रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ तो धर्म की चर्चा चल रही है। वो तो लौकिक दृष्टि से बात कही है, जाने योग्य स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं ये धर्म की दृष्टि से कह रहे हैं। 6 स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों में सावधानी रखी जानी चाहिए। 75 नंबर पेज, धर्म संग्रह श्रावकाचार, दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक का अर्थ आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, 3 नंबर डाल लेना। कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, चौथा नंबर कुदेव सेवक, फिर कुगुरु भक्त और कुशास्त्रों को मानने वाला। क्या कहें, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, कुदेव सेवक, कुभक्त कुगुरु भक्त और कुशास्त्रों को मानने वाला, ये 6 अनायतन हैं। ये 6 अनायतन हैं। क्या भाई साहब, सुनो सुनो, ये 6 जगह पर गलती से भी मत चले जाना। ये कह रहे हैं अर्थात ये आत्महित के लिए उपयोगी स्थान नहीं है। अरे अपने क्या फर्क पड़ता है, अपन तो दृढ़ है ना यार, अपन तो जानते हैं ना अपनी तो कोई गलती नहीं है ना। अरे तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी फोटो देख करके दूसरा व्यक्ति कहेगा कि वो जाते हैं मैं भी जा सकता हूँ। तुम तो सही हो तुम्हारी जगह पर, तुम्हारी कोई गलती, मैं परवाह नहीं करता दुनिया की, कि तुम दुनिया की परवाह तो नहीं करते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुनिया में रहते तो हो। नहीं नहीं साहब, अपनी श्रद्धा अपने साथ में है, हम दृढ़ हैं, हम जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ गया, हम बहुत मजबूत रहेंगे। अरे तुम दृढ़ रहोगे, लेकिन दुनिया तुम्हारे हृदय की दृढ़ता नहीं देख रही है। बच्चे तो ये भी देख रहे हैं कि पिताजी भी गए थे एक बार, आस पड़ोस वाले तो ये देख रहे हैं कि वो भी गए थे, वो भी गए थे, वो भी गए थे। उनको ये नहीं पता है कि तुमने वहाँ जाकर के माथा टेका था कि नहीं टेका था, गए थे कि नहीं गए थे, तुम्हारी श्रद्धा थी कि नहीं श्रद्धा थी, मजबूरी थी कि क्या था। सावधान रहो ना, क्यों जाना। क्या कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती है, कई बार लोग मेरे से प्रश्न करते हैं, कई जगह कई लोग धर्म संकट में फंस जाते हैं, फिर मेरे पास में फ़ोन करके पूछते हैं पंडित जी आप बताओ, अब आप बताओ हम क्या करें। भैया जगह जगह की बातें हैं, क्षेत्र, परिस्थिति, काल, आपके रिलेशन, मजबूरियाँ हैं, क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं वो आप निर्णय कीजिए। कहीं ससुराल का सवाल होता है, कहीं बच्चे की ससुराल का सवाल होता है, कहीं कुछ ऐसा होता है। आप यदि, मैं तो यही कहूँगा कि आप नहीं जाएं, लेकिन आप ये कहें कि साहब बात यहाँ तक बढ़ गई कि संबंध तोड़ देंगे, आप नहीं आएंगे, तो अब जो भी जैसा निभाएं आप उन्हें प्यार से समझाएं, आप उन्हें बतलाएं हम नहीं आते हैं, हम नहीं मानते हैं। देखिए फिर हम वहाँ आकर के हाथ नहीं जोड़ेंगे, हम मानते नहीं हैं। फिर यदि हम नहीं जोड़ेंगे तो फिर आपके और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, फिर ठीक नहीं लगती है बात। अरे दुनिया भर की ऐसी ऐसी बातें हैं। मैंने कोई बालबोध पाठमाला भाग 2 में वीतराग सर्वज्ञ हितंकर स्तुति के अंतर्गत दूर भगावें बुरी रीतियों की चर्चा की थी। वो लाइन है ना एक, दूर भगावें बुरी रीतियां सुखद रीति का करें प्रचार। उसमें मैंने जो खोटी रीतियां चल रही है सारे दुनिया में, समाज में कुरीतियां चल रही है, उनके संदर्भ में मैंने बहुत बातें कही थी। दूर भगावें बुरी रीतियां, भगाओ भगाओ बुरी रीतियों को, चलनी नहीं चाहिए बुरी रीतियां, खोटी रीतियां नहीं चलनी चाहिए, खोटी बातों का प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। ये खोटी बातें हैं। क्या क्या कह रहे हैं, उपयोगी स्थान नहीं है। अतः भय से, लोभ से, हेतु भी दे दिए, कितनी दृढ़ता से बात कर रहे हैं भाई साहब। हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं, ये मेरे शब्द नहीं है, आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं ये, भय से, लोभ से, भय लोभ आदि और लगा दिया, घमंड से, मान से, यश प्रतिष्ठा के लिए, वोट मांगने के लिए, किसी और कारण से, किसी संबंधों के कारण। कुंदाचार्य देव तो लिखते हैं अष्टपाहुड़ नामक ग्रंथ में, जो लाज गारव और भयवश पूजते द्रग भ्रष्ट को, की पाप की अनुमोदना ना बोधि उनको प्राप्त हो। क्या, जो लाज गारव और भयवश, डर करके, पूजते द्रग भ्रष्ट को। अरे रे क्या कर रहे हो, कोई मजबूरी नहीं होती है भाई साहब, मजबूरी नहीं होती है।
जब देशभक्त लोग इस तरह की बात कह सकते हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। भाई साहब नहीं, सर कट जाए तो कट जाए, कोई बात नहीं, झुका नहीं सकते हैं। जब इतनी दृढ़ता उनके हृदय में होती है तो यहाँ तो सवाल किसी और का नहीं है, यहाँ सवाल देश का नहीं है, यहाँ सवाल परिवार का नहीं है, यहाँ सवाल शरीर का नहीं है, यहाँ सवाल वर्तमान जीवन का नहीं है, यहाँ तो मेरे भव भवांतरों का सवाल है, यहाँ तो मेरे अनंत दुखों का सवाल है, यहाँ तो मेरे को नरक निगोद में जाकर के मुझे भुगतना पड़ेगा उसका सवाल है। भाई साहब क्या ये कह रहे हैं यहाँ, भय लोभ आदि से इनकी सेवा करना, ओ प्रशंसा करना, क्या सत्कार आदि करने से सम्यक दर्शन मलिन होता है, इनकी सेवा करने से अरे मलिन दिखाई देता है, अपवित्र दिखाई देता है। रेवती रानी प्रसिद्ध हो गई अमूढ़ दृष्टि नाम के अंग में, नहीं गई वो माथा टेकने के लिए, नहीं गई वो पूजने के लिए, नहीं गई देखने के लिए भी। जगत के जीवों को ऐसा लगता है चलो चलो चलो, कौतूहल के कारण ही चलो, चलो देखने के लिए चलते हैं, चलो चल के देख तो आते हैं। भाई साहब अरे देखने में अपना क्या बिगड़ता है, देखने में अपना क्या बिगड़ता है, क्या बोलो, देखने में अपना क्या बिगड़ता है? भैया सावधान रहो। समझ में आ रही है क्या बात? प्रवीण चावड़ा जी साहब, सावधानी अपनी, सतर्कता अपनी, सावधानी भी अपनी, और उससे सुरक्षा भी अपनी, सब अपने लिए ही करने योग्य कार्य है। न सेवा, न प्रशंसा, न सत्कार। भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना, बस एक वीतरागी को सिर है झुकाना। क्या अपना विवेक रखना भैया, अपना विवेक रखना है ना, सब जगह पर। किसी तरह का यहाँ विवाद नहीं है, विवादास्पद बातें नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट बातें है। अपने विवेक की आंखें खुली रखना, निर्णय आपके हाथ में है, किसी और के लिए नहीं है। आप घूमने जा रहे हैं, आप देखने के लिए जा रहे हैं, तो भी बहुत बहुत बातें रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। समंत भद्राचार्य का उदाहरण देते हैं लोग, क्या करें साहब, वो भी तो गए थे कि ठीक है चले जाओ तुम भी, वो तो कौन से गुणस्थान वाले थे। गांधी जी यदि वैश्यालय में भी जाएंगे तो उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, और तुम वहां के बाहर से भी निकलोगे तो तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा, तुम समझ लेना, ये फर्क है। जाने वाला व्यक्ति कौन है, व्यक्तित्व कौन है, उसके ऊपर चलती है भाई साहब बात। व्यक्ति कौन है, कौन से व्यक्ति की बात चल रही है, कौन से व्यक्तित्व हैं, उनकी बात है। जेल में जाकर के भी यदि हमारे ज्ञानी धर्मात्मा कोई जाकर के व्याख्यान करके आए, करे आएंगे क्या? हमारे कोई विद्वान हो चले जाएं, बुलाया है किसी ने, चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या देखिए आगे, षट प्राव्रत की टीका में, षट प्राव्रत समझ गए आप क्या? षट प्राव्रत मतलब अष्ट पाहुड़ से पहले के 6 पाहुड़, कुंद कुंदाचार्य देव की रचना, उसकी टीका में श्रुत सागर सूरी के द्वारा लिखी गई टीका है। श्रुत सागर सूरी टीका में उनके घर जाना, अर्थात कुदेवों के मंदिरों में नहीं जाना। क्या समझ में आ रही है? उनके मंदिरों में नहीं जाना, कुगुरुओं के मठों में नहीं जाना, कुदेवों के मंदिर में नहीं, कुगुरुओं के मठों में नहीं, तथा कुशास्त्र भवनों में नहीं में जाने या धार्मिक बुद्धि से इनके मानने वालों के घर जाना भी मना किया है। लो समझ में आ रही है बात? क्या क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब सैकड़ों शास्त्रों में किया है मना, लुआड़िया जी, 1-2 नहीं है, लाइन लगा करके। शासन देवी देवताओं के संदर्भ में एक उत्तम चंद जी पंडित जी अपने सिवनी वाले, उनकी एक पुस्तक है, PDF कहीं मिल जाएगी, आप तलाशेंगे तो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।